प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 का पंचम पाठ पंडिता रमाबाई का अनुवाद पढ़ा था। आज हम पाठ का अभ्यास पढ़ेंगे। पाठ का अभ्यास इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। कै भाग है, पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से कौन विभूषित थी? का के स्थान पर उत्तर होगा रमाबाई। ख भाग है, रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? कुतः के स्थान पर उत्तर होगा सव मातुहु, अपनी माता से। ग भाग है, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? केन के स्थान पर उत्तर होगा विपिन बिहारी दासेन। घ भाग है, कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया? कासाम के स्थान पर उत्तर आएगा स्त्री नाम। अंग भाग है, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? कुत्र के स्थान पर उत्तर होगा इंग्लैंड देशम। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। कै भाग है, रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। रेखांकित पद है रमायाः। प्रश्न होगा कस्याः। कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहा? ख भाग है, पत्युः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र वापस लौटी। प्रश्न निर्माण करेंगे पत्यु के स्थान पर कस्य। कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। किसकी मृत्यु के उपरांत रमाबाई महाराष्ट्र वापस लौटी। ग भाग है, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थाप्यत। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। मुंबई नगरे के स्थान पर प्रश्न होगा कुत्र। रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थाप्यत। रमाबाई ने कहाँ शारदा सदन की स्थापना की? घ भाग है, 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। रेखांकित पद है रमाबाई महोदयायाः कि 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। तो रमाबाई महोदया के स्थान पर प्रश्न होगा कस्याः। 1922 ईस्वी में किसका निधन हुआ? रमाबाई महोदयायाः। अंग भाग है, स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म। स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी। स्त्रियः के स्थान पर प्रश्न निर्माण होगा कहा, कौन शिक्षा प्राप्त करती थी? तीसरा प्रश्न है, प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। कै भाग है, रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किसके लिए आंदोलन प्रारंभ किया? किमर्थम यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है। इसके स्थान पर आएगा बालिका नाम, स्त्री नाम, च कृते शिक्षायै। अब पूर्ण उत्तर होगा रमाबाई बालिका नाम, स्त्री नाम, च कृते शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने बालिकाओं और स्त्रियों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। ख भाग है, निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। किम किम शब्द प्रश्नवाचक है। इसके स्थान पर उत्तर आएगा मुद्रण, टंकन, काष्ठ कलादि नाम च प्रशिक्षणम। अपूर्ण वाक्य में उत्तर होगा निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे मुद्रण, टंकन, काष्ठ कलादि नाम च प्रशिक्षणम लभन्ते स्म। गैप भाग है, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति। कस्मिन् यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है। इसके स्थान पर उत्तर आएगा स्त्री शिक्षायाम समाज सेवायाम च रमाबाई योगदानम अस्ति। पूर्ण वाक्य में उत्तर होगा स्त्री शिक्षायाम समाज सेवायाम च
रमाबाई योगदानम अस्ति। घ भाग है केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। कौन सी दो रचनाओं से रमाबाई प्रशंसित हुई? केन के स्थान पर उत्तर होगा स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन च। पूर्ण वाक्य में उत्तर होगा इसका स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन च रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत। कि नीचे लिखे हुए पदों के निर्देशानुसार पद परिचय लिखने हैं। पहले लिखा हुआ है पदानी मूल शब्द लिंगम विभक्ति वचनम। जैसे वेदा नाम दिया हुआ है, इसमें मूल शब्द है वेद, पुल्लिंगम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। पिता पद है मूल शब्द पितृ पुल्लिंगम प्रथमा विभक्ति एक वचनम। शिक्षायै शिक्षा मूल शब्द स्त्रीलिंगम चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। कन्या कन्या मूल शब्द स्त्रीलिंगम प्रथमा और द्वितीया दोनों विभक्तियों में कन्या आता है बहुवचनम। नारी नाम नारी मूल शब्द स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। मनोरमया मनोरमा शब्द स्त्रीलिंगम तृतीया विभक्ति एक वचनम। पांचवा प्रश्न है अधोलिखितानां धातूनां लकारम पुरुषम वचनम लिखत। धातु लकार पुरुष और वचन को लिखना है। आसीत अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष है एक वचनम। कुर्वन्ति क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष है बहुवचनम। आगच्छत गम धातु होती है और गच्छ में परिवर्तित होकर इसके रूप चलते हैं। इसमें आ उपसर्ग है। आ प्लस गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष है एक वचनम। निवसंती वस धातु रहने के अर्थ में होती है। नी उपसर्ग है इसमें नी प्लस वस धातु। लट लकार प्रथम पुरुष है बहुवचनम। गमिष्यति गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष है एक वचनम। एकरोत क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष है एक वचनम। छठा प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। कि नीचे लिखे हुए वाक्यों को घटना के क्रमानुसार लिखिए जैसा पाठ में पढ़ा है। पहला वाक्य होगा 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई जन्म एलभत। 1858 ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ। दूसरा वाक्य होगा सा सब मातुहु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। उसने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। तीसरा वाक्य होगा रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत। रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। चौथा वाक्य है सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। पांचवा वाक्य है सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थाप्यत। उसने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। छठा वाक्य है 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। अच्छा बच्चों, आज हमारा पंचम पाठ पंडिता रमाबाई अभ्यास सहित पूरा हो गया है। पाठ के शब्दार्थ अनुवाद व अभ्यास को लिखकर याद करें।